गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ये पुकार होनी चाहिए। नित्यता जब होगी नेत्र बंद हो जाएंगे। हमारे इस भारतवर्ष में हम सब ने इन्हें देखा, बड़े भाग्यशाली हम। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज हमेशा कहते थे बस एक ही बात, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो। ये पुकार होनी चाहिए, ये मांग होनी चाहिए हमारी भगवान से कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, तुमसे नहीं तुम चाहिए। ये जब मांगना हमें आ जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। कथाओं में हम जब बैठते हैं तो मुख्य रूप से दो किरदार निभाते हैं। एक किरदार तो मेरा, आप लोगों ने नियुक्त करके इतने ऊंचा आसन पर बैठा दिया। दूसरा किरदार आप सबका, एक तो वक्ता और एक श्रोता। तो श्रोताओं के प्रकार हैं बहुत सारे, मुख्यतया 3 प्रकार होते हैं। एक तो श्रोता, दूसरा श्रोता और तीसरा होता है सरोता। सरोता सुपारी काटते हैं सरोता से। तो कथा के पूर्व में तो बड़ा आनंद मुझे आ रहा था, उत्तरार्ध में
सरोता वाला काम हो रहा है। मेरी एक बड़ी गंदी आदत है, नजरें जो है ना नीचे नहीं जाती, मेरी सामने घूमती रहती है। कथाओं से पूर्व में होमवर्क करता हूँ, ये बोलूँगा, ये करूँगा, टीम के लोगों से भी बहुत बातें होती है, लेकिन जब कथा में बैठते हैं तो मानो बांसुरी सा बन जाते हैं। जो कथाकार होते हैं, वक्ता होते हैं, भगवान ही फूंक मारते हैं और धुन अलग ही निकल पड़ती है। तो श्रोताओं को भी वैसे ही बैठना चाहिए, एकाग्र होकर के जब कथा को सुनोगे, मजाल है नींद आ जाएगा, नहीं आएगा, उत्सुकता बनी रहेगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? उत्सुकता तभी होगी जब मन होगा। तो कथा में एकाग्र होकर बैठे हैं, और पिछले कुछ घंटों से बैठे भी हैं। अब तो आपको एकाग्र करना था, इसलिए बात कही मैंने। तो कथा में जब विश्राम में गए, उसके पहले हम कहाँ थे, याद है आप लोगों को? कहाँ थे हम? हाँ, नरसिंह जी ने गाड़ी की व्यवस्था तो कर ली, बैल की व्यवस्था भी कर ली। अब सामान की चिंता हो गई किसे? ज्ञानदास जी, ध्यानदास जी को। नरसिंह जी मायरे में तो ही को नहीं पार पड़े, बोले जितना ब्याह सगा जी है, सबके लिए अपने कुछ सामान भी देना पड़ेगा। बोले किया? बोले जितना गनाई थे, जितना सगा जी है, सबके कापड़ा उसी, और बोले सामान भी देना पड़े, बोलो सड़ो, और कुछ रुपया पैसा भी लगेगा। अच्छा, बोले ठीक है, गाड़ी होगी, बैल हो गया, कापड़ा भी मांग ले बापा। तो उन्हीं भाई बंधुओं के पास पुनः जाते हैं नरसिंह जी। कि भाई बंधु, मैं आपके पास आया हूँ, आपने गाड़ी दे दी, बैल दे दिए, एक एक कपड़ा और दे दो, ताकि सबके कहने से मिलजुल करके मायरा भर दे। सबने मना कर दिया। मांगी थो नहीं छे नरसिंह, एक टका की पूछ। भाई बंधु कहते हैं नरसिंह जी को, नरसिंह जी अरे मांगी तो नहीं छे नरसिंह, एक टका की पूछ। अरे भाया के भरोसे नरसिंह मुंडायली मूछ। नरसिंह जी हमारे भरोसे आपने इतना बड़ा काम ले लिया, पहले पूछ तो लिया होता। हमारे पास ना तो समय है ना पैसा है, आप जानो, आपका बात जाने, आपका मायरा जाने, हमें कुछ पता नहीं है। नरसिंह जी तो नरसिंह जी थे, सदुकड़ी भाषा में संत कहते हैं ढीठ प्रकृति के थे, उफतने वाले नहीं थे, क्योंकि विश्वास था मेरा ठाकुर जी मेरे साथ तो है, ये समय लेगा वो। ज्ञानदास जी बोले नरसिंह जी कई प्रकार का किसी मिट्टी से बनेड़ा हो जी, हने चिंता को नहीं हुए। नरसिंह जी बोले चिंता के चिंता दीन दयाल को तू क्यों करे विचार, के चिंता दीन दयाल को तू क्यों करे विचार। उसी के भरोसे नरसिंह सोए पैर पसार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चिंता हमें नहीं उसे हमारी है, ज्ञानदास जी चिंता हमें नहीं उसे हमारी है, हमारी रक्षा करने वाला चक्र सुदर्शनधारी है। चिंता मत करो ज्ञानदास जी, चिंतन करो आगे क्या करना है। सांवरिये रे आगे खड़ो हूं कर जोड़, सांवरिये रे आगे खड़ो हूं कर जोड़। अरे मायरो भरेला मारो राजा रण छोड़, सायरो भरेला मारो राजा रण छोड़। सांवरिये रे आगे खड़ो हूं कर जोड़, सांवरिये रे आगे खड़ो कर जोड़। मायरो भरेला मारो राजा रण छोड़, मायरो भरेला मारो राजा रण छोड़। ओ
महाराज जी चिंता मत करो, माए रोकण पर सी राजा रण छोड़। अब नरसिंह जी बोले ठीक है सब काम हो गयो। बोले कठो हो भाई जी, सब मना कर दिया आपने तो। बोले बर्तन चाहिए ना, बर्तन अपने घर में पड़े हैं कोठी में। बोले कहीं, बोले तुम भी पड़े हैं ना, सब लिया आओ। बर्तना से मतलब है तो बोला हाँ, तुम भी भेड़ा करके लिया वे। बोले कापड़ा अपना टोपियां लंगोट सारा पड़े हैं, भेड़ा कर लो। इकट्ठे कर लिए, जो टोपी पहनते थे लंगोट पहनते थे, जो अपने वलकल वस्त्र थे, उनको सबको एक पोटली में बांध लेते हैं। और जितने भी तुम्बा तुम्बी कहते हैं कमंडल, जिसमें वो संत लोग कमंडल रखते ना पानी पीने वाला, वो छोटी बड़ी बहुत बड़ी अनेक साइज की वो सारी चीजें थी, वो सबको लेकर के और कहाँ रख दिया। मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे। मेहता जी मोडिया मतलब सूरदास जी जो थे उनके साथ में कमंडल मंडली के लोग, उन सबको बुलाते हैं। बोले सब काम हो गया, अब आदमी भी चाहिए, मायरा में मिनक चाहिए ना, भेड़ा हो तुम भी जावे सारा। मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे है। मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे है। एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे है। एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे है। मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे है। मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे है। एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे है। एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे है। चूल्हा पाछे ठंडी रोटी रहन न पावे है। चूल्हा पाछे ठंडी रोटी रहन न पावे है। उठे तो सवारे नित मंगनिया कर लावे है। उठे तो सवारे नित मंगनिया कर लावे है। मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे है। मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे है। एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे है। एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे है। मेहता जी एक ने बुलावे तो दो चार साके आ जाएगा, फ्री में मिलने वाला है, क्यों नहीं आए। एक ने बुलावे दो चार आवे। मूड मुडावे मोडिया लंबी रखे छोटी जी। मूड मुडावे मोडिया लंबी रखे छोटी जी। अरे जाके पिटिया मोडियारी गर्दन लागे मोटी जी। जाए पिटिया मोडियारी गर्दन लागे मोटी जी। नरसिंह जी तो माहिरारी सूंझ करे है। नरसिंह जी तो माहिरारी सूंझ करे है। अरे मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे है। मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे है। अरे छोटी मोटी तुम्बड़ियारी गिनती नाही। छोटी मोटी तुम्बड़ियारी गिनती नाही। अरे छोटी मोटी तुम्बड़ियारी गिनती नाही। छोटी मोटी तुम्बड़ियारी गिनती नाही। अरे बड़ा बड़ा तुम्बा लाया ब्यावर ताई। बड़ा बड़ा तुम्बा लाया ब्यावर ताई। सारा के पीछे दरिया मदन गोपाल। दरिया मदन, सारा के पीछे दरिया मदन गोपाल। सारा के पीछे तो मदन गोपाल। सेवड़ सेवड़ मिली नरसिंह मेरे दंग ताल। सेवड़ सेवड़ मिली नरसिंह मेरे दंग ताल। मेहता जी तो मोडिया ने जोर घेर लावे है। मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे है। एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे 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 है। तो नरसिंह जी तो माहिरारी सूंझ करे और मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में गए। सूंझ मतलब तैयारी कर रहे हैं, और मोटा मोटा छोटा बड़ा जितना भी तुम्बा तुम्बी सबने। लेकिन जैसे भक्तों की आदत होती है, अपने ठाकुर जी को नहीं भूलते हैं। और क्या किया, बीच बिछड़े दरिया मदन गोपाल और एवड़ सेवड़ मिली नरसिंह मृदंग ताल। ये दो वस्तुएं विशेष रूप से रखी, कारण ये तो सहारा था ना उनका। हम भी जब कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हमारी जो विशेष चीजें, आजकल तो विशेष चीज जो एक दवाई का डब्बा होता है और मोबाइल होता है, उसका चार्जर होता है, ये पहले रखते हैं उसको। लेकिन हमारे नरसिंह जी को चार्ज होने के लिए मृदंग ताल चाहिए होती थी, इसलिए उन्होंने मृदंग ताल रखी। और अपना मोबाइल जैसे हमें प्यारा है, हमारे नरसिंह जी को मदन गोपाल प्यारे थे, इसलिए उसे अपने मध्य में रख दिया। मध्य की बात बताऊं मैं आपको, हमारे श्री ठाकुर जी मध्य में रहते हैं। हमारे ठाकुर जी का जन्म भी मध्य में हुआ।
थोड़ा थोड़ा आपको मैं भागवत की बात बताऊं। भगवान का जन्म मध्य में हुआ था। 4 मध्य आए थे जी। मध्य के मध्य के मध्य के मध्य में मेरे श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ। कैसे? पहले तो सप्ताह का मध्य वार बुधवार था, मध्य में आता है ना बुधवार। फिर पक्ष का मध्य, तिथि कौन सी थी? अष्टमी, मध्य में आती है क्या? आती है। उसके पश्चात हमारे वर्ष का मध्य, कौन सा महीना था जी? भाद्रपद मास। हिंदी के महीने याद हो आप लोगों को तो गिन लेना जी। मध्य में आता है, हाँ? आता है। तो मध्य के मध्य के मध्य 3 मध्य हो गए और रात्रि का मध्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भक्त भी जो भगवान को मध्य में रखते हैं। हृदय कहाँ होता है जी? हमारा शरीर के मध्य में होता है। और हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमारे मध्य में ही तो ठाकुर जी रहते हैं। हम जब परिक्रमा करते हैं हमारा दाहिना अंग श्री ठाकुर जी की तरफ होता है और हम भगवान को कहते हैं महाराज आप हमारे मध्य में रहना। आज भी तो भगवान कहाँ बैठे हैं? हमारे, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहां बैठे हो, ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं? मध्य में। हमारे जीवन के मध्य में, हमारे जीवन में श्री ठाकुर जी हमेशा मध्य में विराजमान है। सेंटर पॉइंट, फुटबॉल खेली होगी आप लोगों ने, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है ना सेंटर पॉइंट का। तो सेंटर में, केंद्र में हमारे भगवान होने चाहिए। तो बीच बिचारे रखा मदन गोपाल, जिसे हर क्षण परमात्मा याद है, उसके लिए परमात्मा को तो आना ही पड़ेगा साहब। अब गाड़ी और बैल का जुगाड़ कैसे किया हम लोगों ने सुना। हाँ? जुगाड़ की चीजें तो वैसी होगी। अब जैसे ही गाड़ी में सामान रख के खुद बैठने के लिए आतुर हुए तो एक तरफ तो तुम्बा तुम्बिर कपड़े लंगोट थे सारे, एक तरफ सारे ज्ञानदास जी ध्यानदास जी बैठ गए। मानदास जी नरसिंह जी नीचे खड़े गए। मानदास जी का नरसिंह जी पहले आप बैठो, तो ध्यान मानदास जी ने नरसिंह जी आप बैठा हो, आप पहले बैठो। अरे मैं बैठ दसू, आप बैठ। जैसे मानदास जी ने पैर रखा, जिस तरफ पैर रखा उस तरफ वो थोड़ा सा पिच ढीला था, गाड़ी धड़ाम से नीचे गिरी। वहीं अभी तो रवाना ही नहीं हुए थे और सारे गांव वाले लोग जो सहायता तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आज तमाशा देखने के लिए वहां पर सारे इकट्ठे हो गए और ताली बजा बजा कर देखिए क्या कहते हैं। अरे देखो मर्दो नरसी में तो माहेरो ले जावे रे, देखो मर्दो नरसी ने तो माहेरो ले जावे रे। अरे भाई बंद नरसीरा बोलिया एक अजम्बो आवे रे, भाई बंद नरसीरा बोलिया एक अजम्बो आवे रे। देखो मर्दो नरसी में तो माहेरो ले जावे रे, देखो मर्दो नरसी में तो माहेरो ले जावे रे। भाई बंद नरसीरा बोलिया एक अचंभो जावे रे, भाई बंद नरसीरा बोलिया एक अचंभो आवे रे। डेढ़ लील ने कसुन सूझे के भी गोता खावे रे, डेढ़ लील ने कसुन सूझे के भी गोता खावे रे। अरे गाडूली रो पेड़ो पड़ गयो जुवाड़ो पर जावे रे, गाडूली रो पेड़ो पड़ गयो जुवाड़ो पर जावे रे। हाँ देखो मर्दो नरसी में तो माहेरो ले जावे रे, देखो मर्दो नरसी में तो माहेरो ले जावे रे। भाई बंद नरसीरा बोलिया एक अचंभो जावे रे, भाई बंद नरसीरा बोलिया एक अचंभो आवे रे। भाई बंद नरसीरा बोलिया एक अचंभो जावे रे, मतलब उसको अपमानित करने के लिए ताली बजा बजा कर सारे गांव वाले हंसी उड़ा रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, किसी कुछ मांगने जाते हैं ना, देता तो है नहीं और हमारा काम नहीं हुआ तो हंसी उड़ाते। मैंने कहा था ना नहीं होगा, जबरदस्ती से करते हो ऐसे काम, ज्ञान और देते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों सुनना पड़ता है? कारण कि हम भगवान को भूल जाते हैं। वापस मानदास जी ध्यानदास जी उतरते हैं, कैसे करके उसको वापस गाड़ी के चक्के को लगा लेते हैं। बोलते हैं अब यहाँ से निकलो, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ये सब करते करते सूर्य भगवान अस्तता की ओर बढ़ चुके थे, अंधेरा होने को था, लेकिन गांव की सीमा को पार कर गए। बोला अब कोई नहीं दिख रहा है, अब चलते हैं। सूर्य नारायण भगवान पूरी तरह से अस्त हो जाते हैं और
गांव की काकड़ कहते हैं सीमा को, उसको जैसे ही पार किया, पार करती आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। कारण कि नरसिंह जी के साथ आंख वाले केवल नरसिंह जी थे और कोई नहीं था, सारे सूरदास जी थे। और आगे ध्यान दिया नहीं उन्होंने, और वो गड्ढे में जाकर गाड़ी गिरी और गोविंदाय नमो नमः। नरसिंह जी ने कहा महाराज अभी तो मंजिल बहुत दूर है, गांव पार किया है और ये गाड़ी टूट गई। रात्रि का समय, रात भर उजाले के रूप में केवल लालटेन और कुछ नहीं। ध्यानदास जी मानदास जी बोले नरसिंह जी क्यों हो? बोले कुछ नहीं हुआ, जो होनो सो हो गयो। बोले थे उतरिया मतलब आप देखा कहीं कर सा। बोले उतरना तो पड़से नरसिंह जी। बोले थे उतर सो तो गाड़ी को बैलेंस बिगड़े को और सारा तुम्बा तुम्बी बांधा जगह अंधारो और है, लाल टर्न है क्या अपना करे। अब थोड़ा सा व्याकुल होते हैं नरसिंह जी, शायद आज उल्हाना देने को आतुर हुए हैं मेरे नरसिंह जी। इतनी परीक्षा श्री ठाकुर जी, इतनी परीक्षा कि आवण आवण कह गयो कर गयो कवल अनेक। आवण आवण कह गयो कर गयो कवल अनेक। घिसता घिसता घिस गई मारी आंगलियां रे, आंगलियां रेख। कवल कर गयो नहीं, कवल मतलब वादा करके गया था आऊंगा, लेकिन आया नहीं। अरे गाड़ी को तोड़ना था तो पहले ही तोड़ देता ना, इस जंगल में ला करके तोड़ा है। कल्पना करके देखिएगा मेरे साथ आप, निरी जंगल, साथ में सारे सूरदास, गाड़ी है, अकेले मेरे श्री नरसिंह जी हैं। उस समय भी विश्वास न लगे ना, समझ लेना मेरा परमात्मा साथ है। परमात्मा साथ है, हर क्षण है, अगर हमें विश्वास है तो। करुण पुकार करते हैं और मानो आज ताना दे रहे हैं नरसिंह जी, हे ठाकुर कि जो मैं ऐसा जानता कि प्रेम करया दुख होय, कि जो मैं ऐसा जानता कि प्रेम करया दुख होय। नगर ढिंढोरा पीटता कि प्रेम न करियो, प्रेम न करियो। मैं जानता ना अगर कन्हैया कि इतना दुख होगा, मैं सबको कह देता मैं तो दुखी हो रहा हूं, आप लोग प्रेम मत करना इस कन्हैया से, निष्ठुर है। कन्हैया रे कन्हैया आजा कन्हैया रे कन्हैया आजा हो मेरा दिल ये पुकारे आजा, हो मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मुझसे मिलने मिलाने आजा, आजा रे सावरिया आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब 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 आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, ओ मेरा दिल ये
कन्हैया रोता है दिल पथराई है अखियाँ बाट निहारे रोता है दिल पथराई है अखियाँ बाट निहारे मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन तेरे सहारे मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन तेरे सहारे बिगड़ी बनाने आजा मेरी बिगड़ी बनाने आजा मेरे बिगड़े बनाने आजा मेरी बिगड़ी बनाने आजा मुझे गले लगाने आजा मुझे गले लगाने आजा मुझसे मिलने मिलाने आजा आजा रे सावरिया आजा रे कान्हा आजा अब आजा कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा कन्हैया आजा आजा कन्हैया आजा हे कान्हा यहाँ तक पहुँच गया मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाने वाला हूँ तो जिद्दी मैं भी जिद्दी हूँ देखते हैं कौन जीतता है क्या कहते हैं संभला हूँ मैं गिर के कन्हैया अब ना गिराना संभला हूँ मैं गिर के कन्हैया अब ना गिराना देखा मेरी गई तो जाएगी तेरी हंसेगा जमाना मेरी गई तो जाएगी तेरी हंसेगा जमाना गिरते को उठाने आजा गिरते को उठाने आजा मेरी लाज बचाने आजा मेरी लाज बचाने आजा मुझसे मिलने मिलाने आजा आजा रे सावरिया आजा कान्हा, मैंने तेरे से प्रेम किया कान्हा,
जो केवल तू समझ सकता है, ये संसार नहीं समझता प्रेम की भाषा। हंसते हैं लोग मुझे, कहती है दुनिया, पागल दीवाना, पागल दीवाना। हंसते हैं लोग मुझे, कहती है दुनिया, पागल दीवाना, पागल दीवाना। प्रेमी जहां में प्रेम का मतलब किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। प्रेमी जहां में प्रेम का मतलब किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। मतलब समझाने आजा, मतलब समझाने आजा, अब प्रेम बढ़ाने आजा, अब प्रेम बढ़ाने आजा। मुझसे मिलने मिलाने आजा, आजा रे सावरिया आजा। कान्हा रे कान्हा आजा, अब आजा। कान्हा रे कान्हा आजा, अब आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अखियों की प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा। मुझे दर्द दिखाने आजा, आजा रे संवरिया आजा। कान्हा रे कान्हा आजा, अभी आजा। कान्हा रे कान्हा आजा, अभी आजा। आजा सावरिया आजा, आजा संवरिया आजा। कन्हैया आजा, संवरिया आजा। रे कान्हा आजा, अब आजा। कान्हा रे कान्हा आजा, अब आजा। रे कान्हा आजा, अब ये माताएं जो है ना, हमारे लड्डू गोपाल जी को बेटा मानती हैं, वैसे ही गोद में लेकर के उल्टा पुल्टा करके उसको वस्त्र पहनाती है। कभी कभी टांग ऊंचे हो जाती है टांगे, और उसको पकड़ती है तो गले से पकड़ती है। दर्द नहीं होता होगा। भाव है, वात्सल्य भाव है। जैसे बच्चों के बाल संवारते हैं तो यूं मुंह पकड़ के, वही भाव हमारे लड्डू गोपाल के साथ में। ये वात्सल्य भाव है। सुदामा जी ने सखा भाव से भगवान को मनाया, मीरा जी ने पति भाव से मनाया, गोपिकाओं ने अपने प्रेमी भाव से मना लिया। जिस भाव से मनाओ उसी भाव में दिखेगा ये। नरसिंह जी ने बुलाया तो सही भगवान को, लेकिन भाव क्या था? गाड़ी ठीक हो जाए तो भगवान उसी भाव में आएंगे। आज दूर जंगलों में से अगर हम किसी को पुकारते हैं तो आवाज प्रति उत्तर में आती है, अरे भक्ता, अरे भक्ता रुको, अरे भक्ता रुको। ज्ञानदास जी की आंखें नहीं थी तो क्या हुआ? कान तो कहते हैं कि कोई अंग भगवान कम कर देता, दूसरे अंगों को और तेज कर देता है। नरसिंह जी आपने सुना क्या? किसी की आवाज आ रही है। नरसिंह जी बोल रहे हैं, ध्यानदास जी जंगल में कूड़ा सी फने खने आप ही मूर्खा निकल पड़िया, सुबह निकल दो तो आपने। अरे नरसिंह सुनो, आवाज आ रही है। उधर से फिर आवाज आती है, अरे भक्ता, अरे भक्ता सुनो, रुको, ठहरो, मैं भी हूं, मैं भी हूं। इतने में तो नरसिंह जी ने ध्यान लगाया तो हाँ आवाज तो आ रही है।
इतने में तो भगवान एक सुंदर से सांवले सलोने बालक का स्वरूप बना करके भगवान नजदीक आ जाते हैं। बोलते सुनो भक्ता, आप कहां जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलता हूं। ज्ञानदास जी और मानदास जी के आगे आ जाते हैं। अरे रुको रुको, पहले मां से बात करो। कौन है भाया तू इस जंगल में? ज्ञानदास जी बोले नास्ती जी कोई डकैत डाकू लग गया, इतनी रात में के काम है, ये कोई चोर डाकू है जो हमें लूटने आया है। नरसिंह जी बोले ज्ञानदास जी के बावली बातें कर रहे हो, आप कहना है कि जो तो लूटे को। अरे नरसिंह जी थाने पेड़ो कोनी, तांबे की पीतल की सारी तुम्बा तुम्बी है, चोखो माल मिलेगा बाजार में। अरे थे बावली बातें कर रहे हो, बन बात कर दो। ना ना नरसिंह जी थे नहीं, थे बहुत बड़ा हो। नरसिंह जी के कहने से भगवान को समीप बुलाते हैं। बोले कौन है भाई तो कहीं बोले देखो भगवान बनेड़ा घनी दूर सू दौड़ो आयो थारी गाडू लीरे लार। अरे 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 गाडू लीरे लार, गाडूली मतलब गाड़ी है। मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझाने का। पूरा मायरा मारवाड़ी में है ये, शायद भगवान की लीला है कि प्रथम बार पूर्ण रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ हिंदी में करने का। ये घनी दूर सू दौड़ो आयो थारी गाडू लीरे लार, भगत जी गाडू लीरे लार। हमें भी बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। हमें भी बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। घनी दूर सू दौड़ो आयो गाडू लीरे लार। अरे 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 गाडू लीरे लार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। ये पढ़ा। ज्ञानदास जी बोले अच्छा मतलब देखो नरसिंह जी, मैं बोलियो ना आप पीछे करो गांव से ही पीछे पड़ गयो आपने। अरे ज्ञानदास जी मेरी बात सुनो, बोलो मेरे खन बोलो, मैं बात सुनूंगी। भगवान को अपने पास बुलाते हैं। हाँ नरसिंह जी क्या पूछते हैं? अरे सुनो भाया कौन है तू? और सुन, अरे नरसी बोलिया हमारे साथ तू कहीं करसी। नरसी बोलिया हमारे साथ तू कहीं करसी। अरे नरसी बोलिया हमारे साथ तू कहीं करसी। नरसी बोलिया हमारे साथ तू कहीं करसी। अरे ओ ढंड कपड़ा नाय बठे सिया मरसी। ओ ढंड कपड़ा नाय बठे सिया मरसी। अरे बूढ़ा बैल टुटोड़ी गाड़ी, बूढ़ा बैल टुटोड़ी गाड़ी, पैदल जासी हार। अरे पैदल जासी हार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। नरसिंह जी बोले बूढ़ा बैल है, टुटोड़ी गाड़ी है, और पैदल जैसा मैं जानो तो मन है। तू आर जैसी बेटा तू मत चल। इतने में तो ध्यानदास जी ज्ञानदास जी पुनः आ गया। अरे ते नरसिंह जी क्यों मुंडा लगाओ जो इन्हें? अरे थाने बेरो कोनी नरसिंह जी। अरे ज्ञानदास जी बोलिया गाड़ी ली तोड़ लो।
ज्ञानदास जी बोलिया गाड़ी तोड़े लो। अरे ज्ञानदास जी बोलिया गाड़ी तोड़े लो। ज्ञानदास जी बोलिया गाड़ी तोड़े लो। अरे ज्ञानदास जी कहे तुमड़ा फोड़े लो। ज्ञानदास जी कहे तुमड़ा फोड़े लो। अरे घनी भीड़ में टूट जाए, घनी भीड़ में टूट जाए मारे एक तारे रोतार। अरे एक तारे रोतार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो घर गए जा। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो घर गए जा। नरसिंह जी बोला अच्छा सुनो मेरी बात, मेरे खाने आ दो एक बार। ज्ञानदास जी ने मना करा। तू बड़े जाए नरसिंह का ही बता क्या काम है? ए बोल रहे तू चोर है, तू डकैत है। भगवान मन में सोचे चोर तो मैं हूँ, हाँ? मेरे से बड़ा चोर है कोई संसार में? बात तो सच्ची बोले नरसिंह जी, मन में विचार करे भगवान। मैं तो चोर हूँ लेकिन थारो चित्त सुराना बड़ो चोर हूँ। अरे नरसिंह जी बात यह है कि बड़े कोई नरसिंह जी मेहता कोई बात बनने जा रहा है। नरसिंह जी बोले नरसिंह जी मिल जाता है, देखो बात देखना है, मैं ही हूँ नरसिंह जी। ले देख लो पीछे बड़ो बात। नानी बाई को बात देखबा चालूंगो। नानी बाई को बात देखवा चालूंगो। अरे नानी बाई को बात देखबा चालूंगो। नानी बाई को बात देखवा चालूंगो। और थाली माही पूर्ण पावनो घालूंगो। थाली माही पूर्ण पावनो घालूंगो। अरे 2-4 दिन रह कर जी माँ, 2-4 दिन रह कर जी माँ चोखा जी मड़वा। अरे चोखा जी मड़वा। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो घर गए जा। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो घर गए जा। इतनी देर तक तो ज्ञानदास जी विरोध कर रहा था। जाई कहो कि थाली माही पूर्ण पावनो घालू लो। रुको 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 आ बेटा, ओ काम को आदमी है। नरसिंह जी अचंभित हो गए, देखे अरे हो गया अचानक। अरे नरसिंह जी देखो, मायरे में गाड़ी चाहिए होगी, बैल चाहिए हो गया, बर्तन चाहिए हो गया, कपड़ा हो गया, पर नगद भी लाग से कुछ। ओ छोरो काम को है, ओ बोले पूर्ण पावनो घालू ला तो बड़ा घाल सी जय गाल से आप बोलता हमारी तरफ से यो हमारी तरफ से है। नरसिंह अच्छा बड़ा सियाना होते, हाँ? तो नरसिंह जी बोले देख बेटा मजाक की 100 बात है, गाड़ी मारी बिगड़ी है। अच्छा इतनी बात है के थे, मेरी बात तो सुनो ही बोल नरसिंह जी। मेरा नाम कृष्णो है, कृष्णो जात को खाती हूँ मैं। अच्छा तो क्या विशेषता है? बोले खाती हूँ मैं, मेरा काम ही गाड़ी ठीक करना है। बात बात में अपनी बात कह दी भगवान ने। हमारी गृहस्थ की गाड़ी भी कौन ठीक करता है जी? हमारे श्री ठाकुर जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा नाम कृष्णो है, मेरा काम ही है गाड़ी ठीक करना। बोले अच्छा, बोले हाँ तो कर गाड़ी ठीक। भगवान के लिए क्या अशेष था? बोले एक बार आंख बंद करनी पड़ेगी। हाँ लीलाएं तो सबके सामने नहीं होती है ना। जैसे ही नरसिंह जी बोले सबकी आंखें बंद है, पहले से चिंता मत करना, कर दो मेरी खुली है।
नरसिंह जैसे आंख बंद करते हैं, भगवान ने स्पर्श किया है गाड़ी को और गाड़ी तैयार। जैसे ही गाड़ी देखते एकदम चकाचक गाड़ी हो गई तो बोले महाराज अब एक शर्त है मेरी। बोले क्या? बोले गाड़ी तो ठीक कर दी, अब इसकी मजदूरी कौन देगा? नरसिंह जी बोले मजदूरी थाना समझ में को नहीं आवे, लेबा न दे बोले राम जी को नाम है ये कुछ को नहीं। बड़े भोले मन से कहीं बोले है नरसिंह जी अगर मैं मजदूरी नहीं देवा तो गाड़ी पसी बिगाड़ दूंगा। बोल ना ना नरसिंह जी यहाँ बताना बोलो मजदूरी में थारा भजन, दूसरी गाड़ी मैं चला सो। जानते थे भगवान कृष्ण रास्ता बड़ा पथरीला है, हाँ शायद फिर कोई दूसरी घटना ना हो जाए, इसलिए भगवान ने कहा गाड़ी मैं चलाऊंगा। अरे छुआड़े ऊपर बैठना कसू मैं नारा, छुआड़े ऊपर बैठा कसू मैं नारा, अरे छुआड़े ऊपर बैठे कसू मैं नारा, छुआड़े ऊपर बैठा कसू मैं नारा। अरे देकर जो सत्संग का कसू पग थारा, देकर जो सत्संग का कसू पग थारा। घड़ी 4 के तड़के थाने, घड़ी 4 के तड़के थाने, अरे घालो नगर अंजार, अरे घालो नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगर अंजार। नरसिंह जी बोले बस इतनी बात, कोई बात नहीं तू राजी रह ले। अब चमत्कार देखो, अरे टूट्योड़ी गाडोली आज विमान बनी, टूट्योड़ी गाडोली आज विमान बनी, आज टूट्योड़ी गाडोली आज विमान बनी, टूट्योड़ी गाडोली आज विमान बनी। अरे नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। अरे सूर्या स्वामी पीठ थाप रया, सूर्या स्वामी पीठ थाप रया, जीत्यो रे मुटियार, अरे जीतो रे मुटियार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगर अंजार। घड़ी दूर सो दौड़ो आयो गाडो लेला, अरे गाडो लेला। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगर अंजार। जानो है नगर अंजार। भगवान के लिए क्या शेष था, जैसे ही हाथ में नारा अर्थात वो चाबुक लिया और एक मारा और रास्ते में गाड़ी विमान की तरह चल पड़ी थी महाराज। सारे तो आंख से अंधे थे महाराज। आंख वाले कौन थे? केवल मेरे नरसिंह जी, हाँ? तो आंख वाले को ही तो भगवान दिखता है महाराज, हाँ? ये सारा दृश्य देख रहे थे कौन? नरसिंह जी। बोलिए लड़का कहाँ से आया आधी रात को, कौन है ये? और भगत के मन में तो भी वासना होती नहीं है, जहाँ वासना नहीं है वहां परमात्मा का वास होता है। बोले कृष्णा एक मेरी खाली देखी तो मैंने कहा ना प्रथम में नेत्र मिल गए तो काम हो गया। अरे नरसिंह जी थारा खाना देख सो एक्सीडेंट हो जाओगे ना, आगे दुर्घटना हो जाएगी ना। नहीं नरसिंह जी बोले एक बार देख मेरी तरफ। और जब बार बार कहा मेरे नरसिंह ने, जैसे ही नजर मिली मेरे श्री ठाकुर जी की, पहचान गई मेरे नरसिंह जी कौन है। बोले परमात्मा आपको कष्ट हुआ मेरे कारण से, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। नरसिंह जी वादा मत भूलिए, आपने कहा था कि मैं भजन सुनाऊंगा और आप चुप हो गए।
तो आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी चलाते हैं या घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, एक हाथ में तो क्या रहता है उनके, चाबुक रहता है, और एक हाथ में वो। लेकिन मेरे परमात्मा साधारण थोड़ी थे, उनके तो 4 हाथ है जी। तो नरसिंह जी कहते हैं, हे परमात्मा ये साथ जो है ना, ये साथ सदा रहे, इसका एक वादा कर देना। तो क्या मांगा कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और प्रभु 2 हाथ तो तेरे व्यस्त हैं और 2 हाथ खाली हैं। हम साधारण मानव है 2 हाथ वाले, लेकिन तू तो कहते हैं ना, मांगना हो तो 2 हाथ वाले से नहीं, 4 हाथ वाले से मांगो। हो मेरे सर पर रख दे कान्हा, हो मेरे सर पर रख दे कान्हा अपने ये चारों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये चारों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। आज ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। हे प्रभु ऐसा हमने क्या मांग लिया तो सकुचा रहे हो, इतना सोच रहे हो। हाथ ही रखने को कहा है महाराज। जिस चीज को ये चाहिए कि मुझे परमात्मा का आश्रय लेना है, और भगवान मेरे सर पर हाथ रखे, एक बार दोनों हाथों को परमात्मा की तरफ उठाइए और मेरे साथ। मेरे सर पर रख दे कान्हा, मेरे सर पर रख दे कान्हा, मेरे सर पर रख दे गिरधर, मेरे सर पर रख दे गिरधर। अपने ये चारों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो गिरधर, मेरे सर पर रख दो गिरधर। अपने ये चारों हाथ। देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। छोटा सा बच्चा हो और पिता या माँ उसको अपनी गोद में लेकर के सर पर जब हाथ फेरने लगे तो क्या होता है जी, नींद आ जाती है। नरसिंह जी को भी नींद आ गई। कब 4 बजी और मेरे ठाकुर जी उसको अंजार में प्रवेश करवा करके अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान सूर्य उदित हुए, नरसिंह जी की आंख खुली, देखा तो अंजार की कांकड़ में बैठे हैं, अर्थात सीमा में आ गए हैं। अरे ध्यानदास जी उठो, आप अंजार पूछ गया। अरे वो किसनो कने गयो? किसनो तो गयो। जितनी चीज जितनी वस्तुएं भगवान से मांगते हैं उस समय तक परमात्मा रहते हैं, उसके पश्चात परमात्मा वहां से ओझल हो जाते हैं। हमारे जीवन में आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी कोई बड़ा कार्य होता है हम भगवान से निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं, और जैसे ही काम समाप्त हुआ प्रार्थनाएं समाप्त हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए।
संकट की घड़ी जब आती है, हम लोगों ने देखा है, किसी को असाध्य रोग हो गया अगर, सारा परिवार एकजुट होकर के जैसे पंडित जी कहते हैं वैसे वैसे काम करते हैं। इतनी हनुमान चालीसा करनी है, इतना ये करना है, इतने वो करना है। जब तक वो कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मजाल है कि भूख भी लग जाए। होता है ना, देखा है मैंने, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही फोन आया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, वहीं पर आसन, वहीं पर ठाकुर जी की सब कुछ आनंद मग्न हो जाते हैं। ये ठीक नहीं, प्रयास करना चाहिए, निरंतरता जीवन में होनी चाहिए, तो प्रगति भी हमारी निरंतर होगी। नरसिंह जी आए, नरसिंह जी का बात भरा, इसके माध्यम से हमें शिक्षा क्या मिली, ये हमें मिली। कथाएं रोज सुनते हैं, हमारे मोबाइल में ऐसे साधन है कि हम दिन भर सुन सकते हैं, लेकिन हम लेते क्या है उसमें से, ये हमारे निर्भर करता है। पहुंच गए, बोले अब किसी को वहां पे जाकर के संदेशा देना चाहिए हमें कि हम आ गए हैं जय जी को। इतने में तो सुबह का समय था, और आज भी गांव में तो हाथ में स्वच्छ अभियान तो अभी हमारे मोदी जी ने चलाया है, लेकिन पहले तो वही हुआ करता था। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले जंगल जाके आ रहे हैं। तो जोशी जी जो गए थे पत्रिका देने के लिए, वही जंगल होकर के आ रहे थे, और देख लिया कीर्तन की आवाज सुनी, अरे तो आ गया, जिके को डर थो वही हो गयो। बोले इनसे पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, उस समय तो कुछ मिला नहीं, अभी यहाँ पे कुछ व्यवस्था हो सकती है। जोशी जी दौड़ करके जाते हैं, कहां पर, सिरंग जी के पास। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सिरंग जी ने बधाई, पोतो तो यही को नहीं, पोती हुई थी भाई 20 वर्षा की, ब्याह को काम पड़े खाई के बधाई देवो जी। बोला थारा गनाई आ गया, थारा सगा जी आ गया, ठंडा पड़ गया। सिरंग जी बोले किसा सगा आ गया जी, अरे थारा भाई मोटा गनाई तो मोटा सगा, कौन सा, अरे नरसी तो कन्या के बैठी, अरे महाराज थारो प्रेम बड़ो है किसे, ठीक बोलिया नरसी आ गया। अरे बात लायो कहीं, अरे पूछो ही मत कितनो बात लायो, जगह ही कोई थारे घर में, शायद ब्राह्मण के मुख पर सरस्वती थी महाराज। हाँ? इतना ही लाने वाले हैं मेरे श्री ठाकुर जी कि जगह नहीं बचेगी उनके घर में आज। लेकिन बोले क्या क्या लाया बताओ सही मुझे।